कुछ लोग प्रशिक्षण के लिए आए हैं, कुछ लोग राजनीतिक अनुभव के लिए आए हैं, कुछ लोग खुद से वीडियो पर देख कर आए हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनको दोस्त मित्र साथियों ने बताया होगा। लेकिन सब लड़के जो आए हैं उनके मन में बिहार में कुछ हो, बेहतर हो, ये उत्सुकता है, इतनी जागरूकता है कि भाई बिहार में कुछ बेहतर हो, मेरे जीवन में बेहतर हो, ऐसा सोचकर आप आए। बहुत तरह का आपने सवाल भी किया। कोई कह रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। एक लड़के ने अच्छा पूछा कि भाई नीचे कोई पूछेगा कि ये अच्छा बात तो सब लोग बताता है, ये कैसे मान ले कि जन सुराज आएगा तो ये हो जाएगा काम। चुनाव से पहले तो सब नेता लोग अच्छे बोलता है, तो क्या बोले कि सामने वाला मान ले। उसी से मिलता जुलता सवाल इधर से किसी ने पूछा, कहा भाई हमारा तो इतना दिन से सब सुन लिए हैं, कुछ सुनने का मन नहीं, जैसे जीवन चल रहा है उसे चलने दो। गांव देहात में तो लोग इतना ज़्यादा परेशान है, गरीब आदमी इतनी बार ठगा गया है कि उसको किसी पर यकीन नहीं है। आप हृदय फाड़ कर दिखा भी दीजिए तो भी उसको यकीन नहीं है, और उसकी गलती नहीं है, इतनी बार उसको ठगा गया है। 25, 30, 40, 50 साल में इतने लोगों को उसने वोट दिया, इतनी तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की, कभी जाति पर दिया, कभी पढ़े लिखे को दिया, कभी हिंदू मुसलमान बन के दिया, कभी महिला पुरुष बनकर दिया, हर प्रयास करके देख लिया, उसका सुधार नहीं हुआ। अब कोई आता है उसको कहता है भैया सुनते सुनते पक गए हैं, दिमाग मत खराब करो, भगो यहाँ से, होगा जो देखा जाएगा। बात तो ठीक है। तो सबका परेशानी दूर करने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी अपनी जीवन की परेशानी पहले कैसे ठीक हो। आपने ठीक कहा कि जब आप नहीं कन्विंस है तो दूसरे को कैसे कन्विंस कीजिएगा। जब आपकी अपना जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरे का कैसे ठीक कर दीजिएगा। तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि महीने में अपने दम पर 10,000 रुपया महीना कमाते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो कि महीने में 10,000 रुपया अपने दम पर कमाते हैं? एक तो ही भाई साहब हैं। आप क्या करते हैं भैया? मैं पढ़ाई करता हूँ, वहीं फैजाबाद में। फैजाबाद में क्या करते हैं? लिट्टी बेचते हैं। लिट्टी बेचते हैं फैजाबाद में। एक तो इनके लिए ताली बजाई कि लिट्टी बेचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है और बहुत बढ़िया बोले भी। आपने कितने लोगों ने ध्यान दिया जब ये बोल रहे थे तो बहुत सार गर्वित और बेहतर बात इन्होंने बोली। बैठिए। और कौन है जो हाथ उठाइए? हाथ आप ही उठाए भैया। 10,000 रुपये कमाने वाले खड़े हो जाइए। कैसे पैसा कमाते हैं? हम रेल में है सर। रेल में है सर। रेल में है। रेल में क्या है? नौकरी करते हैं? जी नौकरी करते हैं। तो नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए हैं? जी। तो सरकार क्या नौकरी करते हैं? टेम्पररी की कुछ परमानेंट? परमानेंट है सर, 2016 से कर रहे हैं। तो छोड़ के यहाँ कहा है कि नौकरी चला जाएगा? कितना पैसा मिलता है? 42,000। 42,000? तो 42,000 का नौकरी छोड़ के यहाँ पे बैठे हो? कोई फोटो खींच के डाल देगा तो तुमको दिक्कत भी हो जाएगा। अपना नौकरी गवाइए मत, आप फोटो मत बनाइएगा। ज्यादा उत्साह में आके अपना नुकसान नहीं कीजिए। क्या नाम है? उमेश कुमार। उमेश कुमार। कहाँ घर है? दरभंगा। दरभंगा जी। क्यों आए हैं सर? पार्टी से जुड़ने के लिए। पार्टी से जुड़ने? जी। रेल में नौकरी छोड़ के पार्टी में जुड़िएगा? वो भी करेंगे सर। वो भी करेंगे सर। रेल में नौकरी भी कीजिएगा, पार्टी भी कीजिएगा, दोनों तो नहीं हो सकता है। चलिए। और कौन हाथ उठाया था? क्या चलाते हैं? सीएसपी चलाते हैं अपने गांव में। कहां से आपको मिला सीएसपी? अपने दम पर मिला कि बाबूजी का है? बाबूजी के दम पर मिला। और कौन 10,000 रुपये कमाते हैं? ये बोलिए क्या करते हैं? कॉन्वेंट खोले, स्कूल खोले अपने दम पर। देख ठीक। देखिए हम आप कितना कमाते हैं इससे मेरा मतलब नहीं है। आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स में, जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, तो शारीरिक और मानसिक तौर पर सबसे बेहतर ये साल है आपको जीवन में कुछ करने का। और उस समय कालखंड में आप जैसे युवा 100 में 90 दिन में, महीने में 10,000 रुपया भी नहीं कमा रहा। महीने में 10,000 रुपया भी इस महंगाई में आप नहीं कमा रहे, जबकि आपके उम्र का लड़का लाखों रुपया कमा सकता है। क्यों नहीं आप कर रहे हैं?
इसकी दो ही वजह है। या तो आपके पास शिक्षा वैसी नहीं है, आपने वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ी, या फिर आपके पास रोजी रोजगार करने का कोई साधन व्यवस्था पूंजी नहीं है। व्यवस्था बिहार की जो है वो ऐसी है कि जब आपका सबसे प्रोडक्टिव ईयर होना चाहिए उस समय आपका समय जाया हो रहा है। आप अपने घर में खेती करते होंगे, बाबूजी भाई भैया चचा का मदद कर रहे हैं, या इसे टाइम पास कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है तो गुटखा खा के भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको बुलाया जा रहा है ये इसलिए नहीं है कि जनसुराज को वोट दिलवाइए कि क्या कीजिए। पहला काम ये कीजिए कि आप अपने जीवन की धारा को ठीक कीजिए। कम से कम 5, 7, 8, 10 हजार रुपया कमाने की स्थिति में पहुंचिए ताकि आपको जीवन में किसी के सामने अपने पॉकेट खर्च के लिए, अपने खर्चा के लिए हाथ न फैलाना पड़े। जब वो नहीं कीजिएगा तो बाकी सारा चीज खाली ज्ञान है। बड़ा बड़ा बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। घर वाला भी आपका इज्जत नहीं करेगा। आपको 5,000 रुपये कमाने का औकाते नहीं है, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। जब भ्रष्टाचार हटेगा तब हटेगा। आपके जीवन में क्या हो रहा है ये देखिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बेरोजगार भी नहीं मानते हैं, आप नौकरी वाले भी नहीं हैं, आप धंधा भी नहीं कर रहे हैं। तो जनसुराज में आपको यहां बुलाकर क्या किया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है कि आपके पास वो क्षमता है। आप चाहे कोई भी विषय की पढ़ाई किए हों, आप नौकरी करें, आप कोई परीक्षा करें न करें, पास करें न करें, आप यहां आकर अपने जीवन में वो बेसिक प्रतिष्ठा जो है कि कोई 5,000 रुपए के लिए गाली न दे, किसी फैक्ट्री में जाकर अपमानित न होना पड़े, हरियाणा पंजाब में कोई आपको बिहारी कह के गाली न दे, इतनी व्यवस्था आपके लिए जरूर कर दी जाएगी। अब ये बात हम कह रहे हैं कि बिहार के हर बच्चे के लिए हो सकता है, तो आप ठीक कह रहे, काहे माने? मोदी नहीं कर सके तो प्रशांत किशोर कैसे करेंगे? तेजस्वी के हम फैन हैं, तेजस्वी नहीं किए तो प्रशांत किशोर कैसे करेंगे? तो इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि जब हजारों आपके जैसे बच्चों को का जीवन सही में सुधार दिया जाएगा तो प्रशांत किशोर नहीं, आप अपने गांव में जाकर कहिएगा कि नहीं, ये जनसुराज नहीं कह रहा है, ये प्रशांत किशोर खाली कह नहीं रहा है। हम खुद गए थे आश्रम में, हमने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद हमारी समझ बनी। हम 5,000, 8,000, 10,000 रुपया कमा रहे हैं, वोट देने के बाद नहीं, वोट देने से पहले। तो अगर आप जैसे 10,000 बच्चे भी बिहार के गांव में जाकर ये झंडा गाड़ दे तो अपने आप और 10,000 आदमी मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? अरे भाई, जब आप खुद से अनुभव कर लीजिएगा, आप यहाँ आए, आपने प्रशिक्षण हासिल किया और महीना भर के अंदर आपको 5,000, 7,000 रुपया घर बैठे मिलने लगा, जिसमें आप कुदाल नहीं चलाए, गाली नहीं सुने, ईटा नहीं ढोए, तो आपसे जुड़ा हुआ 10 आदमी जानेगा, उससे जुड़ा हुआ 10 आदमी जानेगा तो गांव भर जानेगा। आप ठीक कह रहे हैं कि जनसुराज को अभी भी बहुत आदमी गांव में नहीं जानता है, तो नहीं जानता है तो आप ही के माध्यम से उसको जानेगा। तो ये तरीका है प्रचार का, जिसमें जनसुराज की बात घर घर पहुंचे, लेकिन वो आपके माध्यम से पहुंचे, झूठ के तरीके से न पहुंचे, सत्य पर आधारित हो। इसलिए आपको बुलाकर आपको आने जाने का खर्चा दिया जा रहा है, आपको रहने खाने की व्यवस्था किया जा रहा है कि टीवी के विज्ञापन में प्रचार देने में जो खर्चा लगता है, अखबार में विज्ञापन देने में जो खर्चा लगता है, वो खर्चा न करके आपको प्रशिक्षण देने में वो खर्चा किया जा रहा है ताकि बिहार के बच्चे खुद से इसका अनुभव करें। खुद से जब आपके जीवन में सुधार होगा तो जाकर आप बाहर बोलिएगा कि नहीं, ये सही चीज है, हमने खुद किया है, समझा है, तब इसकी बात कर रहे हैं। तो जब समाज को, लोगों को कथनी पर भरोसा न हो तो क्या करना है? करनी को देखना है। तो कथनी पर सब नेता बोल रहा है कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जनसुराज कह नहीं रहा है, जनसुराज कर रहा है। दूसरा कौन दल है जो बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा है? कौन दल है जो 5 रुपया भी आपको देगा? आपको यहाँ भाड़ा देकर, खर्चा लगाकर यहाँ बुलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। ये लड़के दिन भर लगकर आपको सिखा रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं, जिसको आप सीख लीजिएगा
तो आज हो या 6 महीने के बाद हो, धीरे 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 उस रास्ते पर चलकर आप 10, 15, 20 हजार रुपया महीना कमाने लगिएगा। 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमाने के लिए तो कुछ नहीं करना है। जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होगा यहीं पर आपको बैठे बैठे वो नौकरी मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो जाकर घर पर अपना काम कीजिए, जो सिखाया गया है उससे मिलने लगेगा। तो एकमात्र तरीका यही है कि करके दिखाइए, क्योंकि लोगों को इतनी बार बोलकर झूठ ठगा गया है कि हम लोग किसी भाषा में बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लोग नहीं मानेगा। दूसरी बात, जहां तक समझाने की बात है, तो मान लीजिए कि दवा आप लोग खाते हैं, दवा देखे होंगे, दवा पर लिखा हुआ एक्सपायरी मेडिसिन। एक्सपायरी मेडिसिन जो दवा अब आप देख लिए, जांच लिए, खा लिए, खराब हो गया, तो जो राजद है, जदयू है, भाजपा है, कांग्रेस है, इसको आपने 30 बरस देख लिया, वोट देके देख लिया, ये सब दवा काम नहीं किया, आपका गरीबी नहीं दूर हुआ है, पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका, किसान का समस्या नहीं खत्म हुआ। मान लीजिए कि आपको कोई रोग है, आप दवा कर रहे हैं, दवा से रोग ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर कह रहा है रोग का कोई इलाज नहीं है, जितना दवा है सब दे के देख लिए, नहीं ठीक हो रहा है। फिर एक दिन आप दूसरे डॉक्टर के बारे में आपको पता चला, वो कहा कि हमारे पास एक इसका दवा है लेकिन 20% चांस है कि काम करेगा, 80% चांस है कि काम नहीं करेगा। तो आप क्या कीजिएगा? दवा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे बोलिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कि नहीं बुझाया क्या हम बोले? एक डॉक्टर के पास आप दवा करा रहे हैं 10 साल से, उसका दवा खाए, उसका कोई असर नहीं हुआ। कोई बताया एक नया डॉक्टर आया है बाजार में, वो डॉक्टर के पास गए, बोले कि भैया हम तो इतना दिन से इलाज करा रहे हैं, हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है रोग। वो कहा कि हमारे पास दवा है, गारंटी नहीं है, भी खाने से 20% शायद तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। दवा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना भाई। क्यों कीजिएगा? आपको मालूम है, चलो भाई 20% चांस है शायद ठीक हो जाए। तो उसी तरह ये जो कांग्रेस है, राजद है, भाजपा है, ये एक्सपायरी दवा है, इसको खाइएगा तो मरना ही मरना है, जांच लिए, परख लिए। जन सुराज नई दवा है, इसमें गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाइएगा, लेकिन 20% चांस है कि शायद ठीक हो जाए। तो गांव में बहस मत कीजिए, आप यही बताइए कि भाई जो जाना पहचाना ठग है, उसके यहाँ जाना है कि कोई नया आया है जो ठग हो भी सकता है, सही भी हो सकता है। तो जन सुराज सही हो भी सकता है, नीतीश कुमार तो ठग है, जान ही रहे, लालू ठग है, जानिए रहे, भाजपा कांग्रेस को देख ही लिए। तो भाई कोई नया ही ट्राई करके देख लो, शायद ठीक हो जाए, और न ठीक होगा तो 5 वर्ष के बाद फिर पलट दिया जाएगा। तो नहीं तो बहस करने क्या मतलब है? तो एक लाइन में आपको सीखना है कि भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस ये जांचा परखा एक्सपायर दवा है, जन सुराज नई दवा है। एक्सपायर दवा खाइएगा, मरबे कीजिएगा, नई दवा खाइएगा, ठीक भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो आपको तय करना है कि नया वाला खाओगे कि एक्सपायरी खाओगे। एक्सपायरी खाओ, आपको तो पता है कि आपको नया खाना है, आपको ये जाकर लोगों को बताना है कि भैया तय कर लो कि जो पहले से ठगने वाला एक्सपायरी दवा है वो खा के मरोगे, आखिर नया दवा आया है वो ट्राई करोगे। अगर नया ट्राई करना है तो जन सुराज से जुड़ो, और ना तो पुराने खा के मरते रहना है तो पुराने खा के मरो, मजदूरी करो। जबरदस्ती में वो अपने आप खाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो खाए, वो सुधरे, वोट दे न दे, कल जन सुराज की व्यवस्था बन जाए, उससे आपका क्या होगा? अरे भाई जन सुराज जीतेगा तो जन सुराज का एमएलए नया विधायक बन जाएगा, उसका जीवन सुधरेगा, कुछ आदमी उसमें मंत्री बन जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, हमारा जिंदगी बदल जाएगा, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उसका जिंदगी बदल जाएगा। आपका क्या होगा? मोदी जी को आप वोट हम दिए, बन गए मोदी जी प्रधानमंत्री, उससे आपका जीवन बदला? यहाँ पर सामने सड़क बना है, उससे आपका कोई जीवन में फायदा है? फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। दुकान में, बाजार में बहुत दुकान लगा है, लेकिन मिठाई वो खा सकता है, जिसकी सामान वो खरीद सकता है जिसके जेब में पैसा हो। तो ये कल व्यवस्था बनने पर आपको भी उसमें कुछ मिले, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि आप प्रशिक्षित होकर अपने में वो पात्रता बनाइए। आदमी कहता है ना कि समंदर में, कुआं में बहुत पानी है,
लेकिन उठेगा उतना जितना बड़ा आपका लोटा है। तो आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि जन स्वराज की बात को घर घर पहुंचाइए। लेकिन इसका दूसरा बड़ा उद्देश्य यह है कि जन स्वराज कह रहा है कि कल जब व्यवस्था जन स्वराज का बन जाएगा तो बिहार का एक भी लड़का, कोई भी युवा मजबूरी में 5-7 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएगा। तो लोग पूछता है कैसे होगा, कैसे फैक्ट्री बन जाएगा, कहां से रोजगार आएगा? आपको ये करके दिखा रहे हैं कि अगर जन स्वराज अपने पैसा से, अपने संसाधन से एक कैंप लगाकर 10,000 लोगों को रोजगार दे सकता है, तो कल होके सरकार बन जाए तो हर प्रखंड में ऐसा कैंप लगा दिया जाए तो कितना बच्चा को रोज ट्रेनिंग मिलेगा? 50,000 को ट्रेनिंग मिलेगा। और उतना आदमी को ट्रेनिंग देगा कौन? आपको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? जो पिछले 6 महीना साल भर में यहीं कैंप में रहकर सीखा है। तो पूरे बिहार में 50 लाख बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ये जो व्यवस्था बनानी है, उसमें कम से कम 50,000 से 1 लाख आपके जैसा लड़का चाहिए जो खुद से अनुभव के आधार पर इसको सीखा है और इसका प्रशिक्षण करने के लिए काबिल रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी से लेकर नवंबर तक प्रशिक्षण लेने के बाद अगर आप सक्रिय होकर काम करते हैं तो नवंबर में जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो आप में से हर वो व्यक्ति जिसके पास ये SKS का सर्टिफिकेट है, जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है, उसको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था में बहाल कर लिया जाएगा। आदमी कहता है कैसे होगा? अरे भाई, शिक्षा मित्र बहाल हुआ था कि नहीं हुआ था? शिक्षा मित्र बहाल हुआ था ना। शिक्षा मित्र क्यों बहाल हुआ था? कि बच्चों को स्कूल में ले जाके उसका काम था नाम लिखवाना। उसी तरह 1 लाख समाज सुधार मित्र को बहाल किया जाएगा ताकि ये बच्चे गांव-गांव घूमकर लोगों को, बच्चों को, युवाओं को समझाएं कि भैया ईटा भट्टा पर काम नहीं करना है, हरियाणा पंजाब नहीं जाना है, ये सरकारी व्यवस्था है, इसमें प्रशिक्षण लो और मोबाइल और डिजिटल के माध्यम से अपना जीवन सुधारो, मजदूरी के कुचक्र से बाहर निकलो। घर घर में बिहार में कॉल सेंटर बन सकता है। जितना डेटा कलेक्ट हो रहा है, ये जितना डेटा कलेक्ट करने वाला प्रशिक्षण है, इसी से आपको पैसा मिल सकता है। दुनिया भर में इसी के लिए लोग 15,000, 20,000, 30,000 रुपया दे रहे हैं। ये पूरा जो आप देखते हैं कंप्यूटर का इंडस्ट्री है देश में, कैसे आया है? अमेरिका में इंजीनियर 2 लाख रुपया ले रहा है, भारत का इंजीनियर कह रहा है हम 85,000 में कर देंगे। इसी तरह जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है गुड़गांव में 20,000 रुपया में, बिहार में जो घर में महिला है, युवा है, वो कहेगा हम 5,000 में कर देंगे। तो हजारों लोगों को रूरल कॉल सेंटर का व्यवस्था, ये जो आपको डेटा सिखाया जा रहा है, उसका पहला कदम है। फोन पर बातचीत करना और बातचीत को डिजिटली रिकॉर्ड करना, ये आप सीख जाएंगे तो 4, 5, 7, 8 हजार रुपया आपको घर बैठे मिलना ही मिलना है। इतना काम है। सोशल मीडिया अगर आप सीख जाइएगा तो गूगल के दुकान से, फेसबुक से 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ होना ही होना है।